एक बात याद रखिएगा, जब तक मैं आप लोगों को प्रोफाइल्स बनाने का ना कहूं, आप लोगों ने प्रोफाइल्स नहीं बनानी। और जिस दिन मैं आप लोगों को प्रोफाइल्स बनाने का कह दूं, उससे लेट आप लोगों ने प्रोफाइल्स तब भी नहीं बनानी, ठीक है। जिस टाइम जो डेडलाइन आपको दी जाए, आपने सिर्फ उसी टाइम के अंदर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना। आज मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को स्लाइड्स और प्रैक्टिकल थोड़ा दोनों काम साथ साथ कर पाऊं, ताकि हम स्लाइड से बोर हो जाते हैं तो हम स्लाइड से हट कर थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टफ की तरफ चलें। जो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट फील्ड्स इन फ्रीलांसिंग। हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। फ्रीलांसिंग की फील्ड्स मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूँ। मेजोरिटी का जो आप लोगों का बैकग्राउंड होगा, आई बिलीव कि वो ज्यादातर सीएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी की फील्ड से रिलेटेड होगा। मींस ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोई और सब्जेक्ट लिया होगा, लाइक साइकोलॉजी किसी ने पढ़ी होगी, ठीक है। किसी ने इस्लामियात के अंदर किया होगा बीएस। अगेन डिफरेंट वैरायटी है हमारे पास कोर्सेज की। तो अगर मैं सीएस वालों की बात करूं तो अमूमन आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर वेबसाइट्स वगैरह बनाई होंगी, ठीक है। वेबसाइट्स बनाना, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना, ये कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि राइट नाउ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पॉपुलर। डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर इन फील्ड्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और ऑलरेडी इन फील्ड्स के ऊपर बहुत सारे बंदे मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट broadly refers to the task associated with developing websites for hosting via intranet or internet. The web development process includes web design, web content development, client side, server side scripting, and network security configuration among other tasks. जो एक वेबसाइट बनाने का प्रोसेस है, उसके अंदर डिजाइनिंग भी इन्वॉल्व होती है। डिजाइन के इन्वॉल्व करने के बाद उसके अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई आप कंटेंट डाल रहे हो, आप कोई ना कोई इसके अंदर पिक्चर्स डाल रहे होते हो, कोई ना कोई वीडियो डाल रहे होते हो, तो वो सारी की सारी चीजें उस वेबसाइट का पार्ट होती हैं। इसके अलावा आप उस वेबसाइट के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो क्लाइंट साइड पे या सर्वर साइड पे। अगर मैं फेसबुक की बात करूं, फेसबुक भी तो एक सोशल वेबसाइट है, लेकिन एक तरह से वो सोशल प्लेटफॉर्म है। वहां पर भी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड्स मौजूद है। आप यहाँ पर क्या हो, फेसबुक के ऊपर क्लाइंट साइड हो, लेकिन अगर हम बात करें फेसबुक के हेडक्वार्टर की, तो वो कौन से सर्वर साइड है। आप यहाँ से कोई भी पिक्चर अपलोड करते हो तो वो पिक्चर आपके लैपटॉप से सर्वर के ऊपर जाकर अपलोड हो जाती है। तो ये सारे बैकएंड वाली चीज चल रही होती है, ये आपका वेबसाइट डेवलपर जो होता है वो हैंडल कर रहा होता है। इसी के साथ साथ यहीं पर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ती है, ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर रहे, कोई भी पर्सन उसको ब्रीच ना कर सके या उसको हैक ना कर सके। तो सारी की सारी सर्विसेज आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर दे रहे होते हो, ठीक है। अब वेब ऐप डेवलपमेंट के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो आपके सामने लिखी हुई आ रही हैं, सब चीजें परफॉर्म होती हैं। लाइक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से क्या मुराद है? डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मुराद है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर चल रहा हो, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को एक टूल इंस्टॉल करने के लिए कहा था जिसका नाम था लाइट शॉट, ठीक है। लाइट शॉट किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन वही तरह से क्या है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप उसको अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर रन करके यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट मॉल्स में जाओ तो वहां पर अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उनके सामने एप्लीकेशन चल रही होती है। उस एप्लीकेशन के अंदर वो कुछ भी डाटा वगैरह डालते हैं, जो भी आपने चीजें परचेज की हुई होती हैं उनके हवाले से प्राइसेस डालते हैं और आपको एक रिसिप्ट जनरेट करके दे देते हैं। वो भी आपके पास क्या है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको काम करने में ज्यादा हेल्प करते हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हो, गेम्स आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। क्वालिटी एश्योरेंस, जो मैंने आपको कल चीज बताई थी कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है। एक मोबाइल एप्लीकेशन मिल गई, एक मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसके एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है। क्या वो एप्लीकेशन मार्केट में जाएगी तो मार्केट के लोग ज्यादा परेशान तो नहीं जाएंगे उसको यूज करते हुए? क्योंकि देखें, अगर एक एप्लीकेशन में प्ले स्टोर के ऊपर डाल तो अपनी बनाकर, और एप्लीकेशन के अंदर फॉल्ट है कि वो सैमसंग के मोबाइल्स के ऊपर नहीं चल रही, कोई एरर आ रहा है सैमसंग के मोबाइल्स के ऊपर, लेकिन हुआवे के मोबाइल्स के ऊपर प्रॉपर्ली सही तरीके से चल रही है, तो इस केस में सैमसंग वाले यूजर्स मेरी ऐप को बैड रेटिंग दे देंगे और मेरी ऐप को छोड़कर चले जाएंगे। तो उस केस में
मुझे सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस करनी पड़ती है कि क्या मेरी प्रोडक्ट इस काबिल है कि वो मार्केट में जाए, और अगर मार्केट में जाएगी तो क्या कोई एरर तो नहीं आएगा। जिस तरीके से आपकी जितनी भी कार्स वगैरह होती हैं, कार्स मार्केट में आने से पहले उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग इन द सेंस के उसके इंजन को टेस्ट किया जाता है, उसके साथ उसकी रोड कोलिजन को टेस्ट किया जाता है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या किसी मुसाफिर की जान खतरे में तो नहीं होगी, एयर बैग्स प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल में दूं तो ये क्वालिटी एश्योरेंस है। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन पे आ जाए तो आप ये चीज चेक करते हो कि आपकी मोबाइल एप्लीकेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही। इस तरीके से आप डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड यूटिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वेब एंड मोबाइल डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ से पढ़ेंगे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो क्यों ना अब हम लोग फाइबर के ऊपर चले। मैं अब आप लोगों को फाइबर के ऊपर लेकर जा रहा हूँ। फाइबर का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा थोड़ा साथ दूंगा, और साथ में आप लोगों को इन चीजों के बारे में भी फाइबर से ही ढूंढ ढूंढ कर बताऊंगा, ताकि जब आगे आपको छुट्टियां आ रही हैं, इन छुट्टियों के अंदर आप लोग तसल्ली के साथ फाइबर को एक्सप्लोर कर सकें। एक बात याद रखिएगा कि किसी ने भी फाइबर के ऊपर जाकर अकाउंट नहीं बनाना। राइट नाउ आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने सिंपल क्या लिखा है, fiverr.com। जैसे ही मैंने fiverr.com लिखकर इंटर किया, मेरे पास यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपको फाइवर के हवाले से थोड़ी सी बातें बताता चलूं। मेरा पढ़ाने का तरीकेकार ये है कि मैं पहले आपको एक ऐसे प्रोसेस से गो थ्रू करवाता हूँ जो कि मैंने नहीं बताया हुआ, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। जब आप इस प्रोसेस से गो थ्रू कर जाते हो, आपको चीजें थोड़ी सी समझ आती हैं और थोड़ी सी सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, तो अगले लेक्चर के अंदर मैं उन चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो जो माइंड में थोड़ी सी भी एम्बिग्यूटीज होती है, कंफ्यूजन होती है, वो उस लेक्चर से दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये फाइबर का जो लेक्चर मैं भी स्टार्ट करने लगा हूँ, ये बेसिकली हतमी नहीं है कि आज ही आज हमने फाइबर सारा का सारा कवर कर लेंगे। ये सिर्फ आपको फाइबर से एक इंट्रोडक्शन दिलवा रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने एंड पे भी फाइबर को इस निगाह से देख सको जिस निगाह से मैं राइट नाउ देख रहा हूँ। ये मैं आपको दिखवा रहा हूँ। ये जो वेबसाइट है fiverr.com, आपको नाम से जाहिर है 5 से स्टार्ट हो रही है। 5 से मतलब ये कि इसके अंदर जो मिनिमम प्राइस है किसी भी टास्क की वो $5 है। आप कोई भी टास्क $5 के अंदर फाइबर के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहीं पर आप देखते हो एक सर्च आइकन आ रहा है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी सर्च करके कोई भी सर्विस सर्च कर सकते हैं। आप लोगों ने साइन इन या ज्वाइन नहीं करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने फिलहाल बिकम अ सेलर पे क्लिक नहीं करना, साइन इन पे क्लिक नहीं करना, ज्वाइन पे क्लिक नहीं करना। आप में से कोई भी बंदा राइट नाउ कोई अकाउंट नहीं बनाएगा। जिन लोगों का अकाउंट्स बने हुए हैं वो भी थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, और जब अकाउंट बनाने की बारी आएगी तो मैं आप लोगों से अकाउंट बनवाऊंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो अराइज हो तो आपके माइंड में फौरन से आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट्स को साथ साथ व्यू कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका कोई कमेंट अटेंडेंस के हवाले से आएगा तो मैं उस कमेंट को इग्नोर कर जाऊंगा, क्योंकि अटेंडेंस को राइट नाउ हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। चले, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट। सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेबसाइट इस सर्च के अंदर। जैसे ही सर्च के अंदर मैंने वेबसाइट लिखा, आप देख सकते हो कि इंटरफेस टोटली चेंज हो चुका है। इंटरफेस के अंदर ये जो आपके पास टाइटल बार यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आप कोई भी सर्विस लिखकर सर्च कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर आप लोगों ने फिलहाल कोई भी क्लिक नहीं करना। अगर आप लोगों को ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा साथ साथ, अगर आप लोगों को यहाँ पर प्राइस पीकेआर के नजर आ रही है, देखिए यहाँ पर 26,000 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है जी, 34,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 12,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 17,000 लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइसिंग किसमें गिवन है, यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर प्राइसेस गिवन है। लेकिन अभी तो हमने बात की कि फाइबर के ऊपर तो डॉलर्स के अंदर काम हो रहा है, तो आप इस करेंसी को चेंज भी कर सकते हो कि अगर हमें डॉलर्स में प्राइस को देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं। हम सिंपली इस रुपीस के ऊपर क्लिक करेंगे, रुपीस पीकेआर के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करके यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यूएसडी सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये सारी की सारी प्राइसेस डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई हो। अगर किसी को यहाँ पर किस प्राइस करेंसी के अंदर देखना है तो आप यहाँ पर उस करेंसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आपके पास कुछ और सेलेक्ट नहीं होना चाहिए।
ताकि आपको प्राइसिंग का प्रॉपर्ली अंदाजा होता रहे। अच्छा, इसके अलावा अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल, इंडस्ट्री। आप ये सारी चीजें जो यहाँ पर राइट नाउ देख रहे हो, ये वो सारी की सारी सर्विसेज हैं जो कि आप लोग फाइवर के ऊपर दे सकते हो। अगर आप में से किसी के पास कोई ऐसा टैलेंट है कि अगर आप वॉइस ओवर की सर्विस दे सकते हो। वॉइस ओवर से क्या मुराद है? वॉइस ओवर से मुराद है कि आप लोगों के पास डिफरेंट एड्स चल रहे होते हैं। जब एड्स चल रहे होते हैं तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड वॉइस चल रही होती है किसी मेल या फीमेल की। तो वो जो मेल और फीमेल की वॉइस होती है उसको हम लोग बेसिकली वॉइस ओवर सर्विस कहते हैं। कि किसी भी एड के पीछे जब एक आवाज पीछे चल रही है तो उसको हम वॉइस ओवर कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी की आवाज अच्छी है, कोई गा सकता है। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग की हम लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को महदूद नहीं करता कि वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर करता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है जो कि आप लोग ऑलरेडी आप लोगों के पास है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग अभी हम लोग सीखेंगे फिर अकाउंट्स बनेंगे, फिर हम पैसे कमाएंगे। लेकिन ऐसा भी कोई टैलेंट हो सकता है आप लोगों के अंदर कि आप उसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई पैसे कमा सको। तो आप क्यों ना फाइवर के ऊपर जब सबसे पहले काम करो तो आप उसके ऊपर अकाउंट बनाओ जिसके अंदर आप एक्सेल कर सकते हो बड़े आराम से, चीजें आपको आती हो। अब आप में से अगर कोई भी बंदा है जिसको म्यूजिक कंपोज करना आता है तो वो ये सर्विसेज दे सकता है। इसी तरीके से अगर किसी को जिंगल्स या इंट्रोस का शौक है, जिंगल से मुराद आप लोगों ने अमूमन डिंग डोंग बबल का इश्तिहार देखा होगा। तो डिंग डोंग बबल के अंदर वो जो पीछे एक वॉइस ओवर के अंदर गाना चलता है, जो छोटे छोटे गाने किसी एड के लिए चलते हैं उसको हम लोग जिंगल्स कहते हैं। अगर किसी की आवाज अच्छी है या किसी को कुछ एक्सपीरियंस है इस चीज के अंदर तो वो जिंगल्स एंड इंट्रोस की चीजें भी अपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरीके से वन बाय वन अप चलते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज ये हमारी सर्विस है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी हम लोग अभी ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों को बनानी आ जाएंगी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस और असाइनमेंट जो है वो टाइमली की। अगर असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो इस चीज की भी मैं आपको गारंटी नहीं देता कि आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सही सीख पाएंगे। आप लोग असाइनमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तो आपको सारी की सारी चीजें बड़े आराम से क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है। अगर आप में से किसी ने कभी किसी को सोशल मीडिया का क्रेज है, सोशल मीडिया से मुराद आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो। आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर कोई ग्रुप्स बनाए हुए, ऐसे फेसबुक के ग्रुप्स बनाए हुए जहां पर आपके पास एक बहुत बड़ी अच्छी ऑडियंस मौजूद है और आप हमेशा अपने ग्रुप्स को रनिंग में रखते रहे हो और आप लोगों को शौक हो फेसबुक के ग्रुप्स हैंडल करने का, पेजेस हैंडल करने का, तो यहाँ पर आप एक और टर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप इस मार्केटिंग टर्म को भी गूगल करके कुछ ना कुछ चीजें सीख कर उनको यहाँ पर सेल आउट कर सकते हो। इसी तरीके से एसईओ है, सॉफ्टवेयर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सॉरी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप यहाँ पर किसी भी चीज को गूगल के ऊपर पहले पेज के ऊपर अगर लेकर आना है तो आप उसको लेकर आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइवर.com नहीं लिखा है, मैं सिर्फ फाइवर यहाँ पे लिखता हूँ। जब मैंने यहाँ पर फाइवर लिखा, इंस्टाग्राम लिखा, इंस्टाग्राम लिखने पे देखने से पहले क्या है, www.instagram.com। इसका मतलब है कि वेबसाइट इतनी फेमस है या इसकी एसईओ इतनी अच्छी हो चुकी है कि ये वेबसाइट मेरे पहले नंबर के ऊपर आ रही है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाइकी, जाहिर सी बात है नाइकी की वेबसाइट सबसे पहले आएगी और नाइकी की जो वेबसाइट सबसे पहले आ रही है इसका मतलब है कि इन्होंने एसईओ अपनी इतनी अच्छी की है कि जब भी कोई बंदा सिर्फ नाइकी लिखता है तो उनकी वेबसाइट सबसे पहले आ जाती है। जाहिर सी बात है तो ब्रांड जिनकी वेबसाइट सबसे पहले आएगी आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी फॉर एग्जाम्पल जी हम लोग किसी स्कूल के बारे में सर्च कर लेते हैं, मेरे ध्यान में इस टाइम नाम आ रहा है नोवा स्कूल का। अगर मैं सिंपल यहाँ पे नोवा स्कूल लिखता हूँ, अब देखिए नोवा स्कूल की सारी ब्रांचेस यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। अगर मैं सिंपल नोवा लिख दूँ, अब इस केस में सर्च चेंज हो चुकी है, जहाँ पर कुछ और चीजें आना शुरू होगी। नोवा सीएसएस अकेडमी, जहाँ पर क्या है नोवा विकिपीडिया के वर्ड के लिहाज से दिखा रहा है। अब इस वेबसाइट की जितनी भी ज्यादा एसईओ अच्छी होती चली जाएगी, ये वेबसाइट हमारे सर्च के अंदर टॉप के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से
आप राइटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग से निकल कर देखो तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की सर्विसेज के अंदर आप लोग अगर कोई किसी को कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है, ठीक है, अगर किसी को फ्रेंच आती है तो वो इंग्लिश टू फ्रेंच या फ्रेंच टू इंग्लिश कन्वर्जन की भी ट्रांसलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ये वाली सर्विसेज दे सकते हैं। अगर किसी को बुक राइटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, कोई बुक लिख सकते हो या कोई आर्टिकल लिख सकते हो, कोई रेज्यूमे लिख सकते हो, कोई कवर लिख सकते हो। अगर आपने चीजें अपने बने आप होपफुली अपना ही खुद ही किया होगा, तो अगर आप लोगों को कवर लेटर्स लिखने की बात की जाए या आपको इंट्रोडक्शन लिखने की बात की जाए या कोई भी आर्टिकल राइटिंग लिखने की बात की जाए, तो आई होप कि आप वो सारे के सारा काम कर सकते हो। ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं। चरण जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि आवाज सही नहीं आ रही। लेट मी चेक कि आवाज सही आ रही नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, मैंने चेक कर लिया है। और काइंडली अपनी पेजेस को रिफ्रेश करें, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर थीसिस के हवाले से। अगर आपने थीसिस ना खुद किया हो और आपने केस स्टडीज बनाई हो, तो ये वाली जो फील्ड है ना राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की, ये ऐसी फील्ड है कि 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद एटलीस्ट आप लोग कुछ ना कुछ लिख तो सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है कोई ऐसी सर्विस देने में जो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक है, कि आपको राइटिंग अच्छी लगती है और आप राइटिंग करना चाहते हो, तो आप राइटिंग की यहाँ पर सर्विस या गिग भी बना सकते हो। गिग क्या चीज होती है उसके बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, बट फिलहाल मेरे बताने का मकसद ये है कि फाइवर के ऊपर आप लोग कुछ की सर्विस को यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वीडियो एंड एनिमेशन के अंदर। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक होगा, जिनको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाने का शौक होगा, या जिन लोगों को वीडियो एडिटिंग का शौक होगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इस तरीके से चीजों में इंटरेस्ट हो, तो आप ये वाली चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। देखिए, राइट नाउ एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी आप कह सकते हो कि यहाँ पर आई है अनबॉक्सिंग वीडियो। आप लोग जब भी कोई चीज परचेज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल खरीदना चाहते हो, मोबाइल खरीदने से पहले आप लोग चेक करते हो कि मोबाइल है कैसा। बाद में डब्बा खोलने के बाद पता चला कि मोबाइल आपकी मर्जी का है ही नहीं, तो उस मोबाइल को लेने का क्या फायदा। तो आप सबसे पहले अनबॉक्सिंग वीडियोस देखते हो कि अगर हम एक मोबाइल को परचेज करते हैं तो अनबॉक्स करने पे और उस मोबाइल के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो अभी राइट नाउ अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो कि अपनी अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाना चाहता है प्रोफेशनली, और अगर आप ऐसी सर्विस देना चाहते हो, तो आप अनबॉक्सिंग वीडियोस भी बना सकते हो। आई होप कि आप सबको अनबॉक्सिंग वीडियोस के हवाले से कोई ना कोई आइडिया होगा और आप लोगों ने यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग वीडियोस देखी होंगी। अगर आप में से किसी ने अनबॉक्सिंग वीडियोस नहीं देखी, तो यूट्यूब पे जाकर सिंपल अनबॉक्सिंग वीडियोस लिखें, आपको आपके मतलब की वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर किसी को कोई म्यूजिक वीडियोस वगैरह बनाने का शौक है, ठीक है, किसी को इवन मॉडलिंग का शौक है, तो वो यहाँ पर भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी वगैरह कर सकता है। आप देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी से क्या बात है कि एक कंपनी ने अपनी शर्ट्स लॉन्च की। कंपनी आपको कहती है कि भाई हमें प्रमोट करें, हम चाहते हैं कि हमें एशियन पीपल प्रमोट करें हमारी कंपनी को। और उस केस में क्या कहते हैं कि आप एक बिल बोर्ड, आप बोर्ड पकड़ लो, कोई भी आप बोर्ड पकड़ लो या कोई भी पेपर पकड़ लो, उसके ऊपर हमारी कंपनी का नाम लिखकर पिक्चर्स ले लो। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो ऐसी फील्ड देने में भी, ऐसी सर्विस देने में भी, तो आप ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, सर फाइवर पे एक टाइम में एक सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, फाइवर के ऊपर आप लोग 7 डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जब आप लोग अकाउंट्स बनाओगे तो आपके पास 7 डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने की ऑप्शन होगी। तो आप आपकी मर्जी होगी कि आप डिफरेंट 7 कैटेगरीज के ऊपर जाकर हिट करो और वहां से क्लाइंट्स को ग्रैब करने की कोशिश करो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देख लूं मैं। जी बिल्कुल, हम लोग यूट्यूब चैनल को भी एसईओ की मदद से ऊपर लेकर आते हैं। यूट्यूब चैनल डायरेक्टली एसईओ की मदद से ऊपर नहीं आता। हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और वहां पर कुछ बैकलिंक्स पेस्ट कर करके अपनी वीडियोस को सर्च बार के ऊपर ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है। प्लीज जिस चीज के बारे में नॉलेज ना हो उसको दूसरे को गाइड मत करें। आप एट अ टाइम 7 डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर के ऊपर, ठीक है। इट्स नॉट 5, इट्स 7। आप 7 सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर के ऊपर, डिफरेंट निशेस के ऊपर, ठीक है। निशेस से मुराद डिफरेंट सर्विसेज को आप लेकर अपनी 7 डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
म्यूजिक एंड ऑडियो अगर मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, अगर इसको म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक की सर्विस भी इस तरीके से प्रोवाइड कर सकता है। अगर किसी को पास ऑलरेडी वर्डप्रेस की नॉलेज है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की नॉलेज है, आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा काम किया हो वेबसाइट से रिलेटेड अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स के अंदर कि आप की स्किल्स अच्छी हैं और आप वो सर्विस देना चाहते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर आकर गेम डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स, ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पर आपके पास यूजर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस वाली सर्विस भी है। यूजर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक तरह से बहुत इजी सर्विस होती है। उसके अंदर होता क्या है कि मैंने एक गेम बना ली है, मोबाइल गेम बनाई है, मोबाइल गेम बनाने के बाद मैं डिफरेंट लोगों को अगर मैंने आपको हायर कर लिया है तो मैं आपको वो ऐप दूंगा, आप उस ऐप को अपने पास चलाओगे और ऐप को चलाने के बाद ये देखोगे कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर कोई एरर आ रहा होगा तो आप उसको रिपोर्ट करोगे मुझे, ताकि मैं उस एरर को निकाल सकूं, ताकि मेरी ऐप बिल्कुल स्मूथली हर मोबाइल के ऊपर चल सके, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। अगेन कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं इन क्वेश्चंस को भी साथ साथ डील कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी चीज से रिलेटेड है। न्यू सेलर 5 सर्विस दे सकता है, नहीं जी न्यू सेलर 7 सर्विसेज दे सकता है, 5 सर्विस नहीं देता, ज्यादा दे सकता है। एक इंटरनेट 2 फाइबर अकाउंट चला सकते हैं जी, एक इंटरनेट 2 फाइबर अकाउंट चला सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि एक लैपटॉप के ऊपर आप 2 फाइबर अकाउंट्स नहीं चला सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था तो मैंने अभी आपको इसका जवाब दे दिया। ये चीज मैं अभी आपको जो फाइबर के बारे में, जो फाइबर का अकाउंट बनवाऊंगा ना, तो मैं आपको ये चीज और ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये बात याद रखें कि आप एक इंटरनेट के ऊपर 2 फाइबर अकाउंट्स डिफरेंट लैपटॉप्स के ऊपर चला सकते हैं, लेकिन आप एक लैपटॉप के ऊपर एक से ज्यादा फाइबर अकाउंट्स नहीं चला सकते। आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर अगर मगर वाली कोई बात नहीं कि सर अगर मैं सुबह एक अकाउंट चलाऊं तो शाम को दूसरा अकाउंट चलाऊं तो क्या होगा, अगर मगर वाली बात है ही नहीं। आपने एक लैपटॉप के ऊपर 2 अकाउंट ओपन भी नहीं कर रहे, इट्स दैट सिंपल, ठीक है। अब 6 महीने एक अकाउंट चलाऊं, 6 महीने दूसरा अकाउंट चलाऊं, स्टिल नो। आपने सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप के ऊपर एक ही अकाउंट चलाना है, ठीक है। और एक के अलावा आपने कोई और अकाउंट नहीं चलाना। इवन ये कि आप एक अकाउंट चला रहे हैं और आपका दोस्त आपके घर आता है और आपको कहता है कि यार मेरा फाइवर अकाउंट अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन तो कर दो, तो आपने उस दोस्ती वहां पर भी छोड़ देनी है, आपने उसका फाइवर अकाउंट अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन नहीं करना, इवन डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर भी ओपन नहीं करना। तो अगर मगर वाली बात कोई भी नहीं है। आई होप ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। याद रखिएगा अगर इसमें से अंदर आपने कोई भी गलती कर दी तो नुकसान मेरा कोई नहीं होगा, मेरी अर्निंग कम नहीं होने वाली, मेरे अकाउंट कुछ भी नहीं होने वाला, फर्क आप लोगों को पड़ेगा, आप लोगों के अकाउंट्स को पड़ेगा। तो जो मैं चीज कह रहा हूँ उसको बिल्कुल आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको दूसरा बंदा जो मर्जी बताता चला जाए, अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन से हट जाओगे, किसी और को फॉलो करोगे, तो फिर जो खुमियाजा होगा वो आप खुद ही भुगतोगे, उसका मैं जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही फ्रैंकली ये चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। जब मैं आप लोगों को अकाउंट बनवाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहां कहां क्लिक करना है। राइट नाउ इट इज नॉट द टॉपिक कि हमने अकाउंट किस तरीके से बनाना है। राइट नाउ सिर्फ ये समझें कि आपके पास फाइबर के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। सर अगर लैपटॉप चेंज किया तो लैपटॉप जब चेंज करेंगे तब की तब देखी जाएगी और उसके बारे में आपको बता दूंगा। राइट नाउ हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। अभी सिर्फ मेरी बात पे इतना यकीन रखें कि आपने अकाउंट नहीं बनाना और आपने किसी और का अकाउंट ओपन नहीं करना। आईपी क्या चीज है, कोई और अकाउंट हम कब ओपन कर सकते हैं, पिछला अकाउंट बना हुआ है अगला कब ओपन करेंगे, ये सारी की सारी चीजें बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को देखें जो आप फाइबर को प्रोवाइड कर सकते हो। अकाउंट क्या करेगा अकाउंट क्या नहीं करेगा ये बात की बात है। अगर पहले से किसी और का अकाउंट ओपन है तो ओपन रहने दें, अभी तो हम अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे, अभी तो हम लोग सिर्फ फाइबर को देख रहे हैं। अभी तो मैंने कहा ही नहीं है किसी को कोई साइन इन करे या ज्वाइन करे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चन डील हो चुके हैं। आई होप कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो कि सर कुछ भी नहीं बता रहे हमें, और ऐसा ही है कि सर कुछ भी नहीं बताना चाह रहे राइट नाउ। सर सिर्फ अब ये बताना चाह रहे कि यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को देखना है। राइट नाउ आप लोगों ने किसी ने भी
फाइवर को ज्वाइन नहीं करना। जब मैं फाइवर का लेक्चर दे दूंगा तो फिर आप लोगों को इजाजत होगी कि आप लोग अकाउंट्स क्रिएट कर सको, बट फिलहाल के लिए इट्स अ बिग नो कि आप कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं करें। इसके बाद अब मैं आगे चीज की तरफ चलता हूँ जो कि है हमारा बिजनेस। देखें आप बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। बिजनेस सर्विस के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, लाइक वर्चुअल असिस्टेंट। कल जब सर उस्मान सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया तो एक स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस अपने किसी क्लाइंट को दी थी। वर्चुअल असिस्टेंट से क्या मुराद है? वर्चुअल असिस्टेंट से यह मुराद है कि अगर मेरे लैपटॉप में एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं हो रहा, अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, किसी को हायर कर लूंगा तो मेरे लैपटॉप के अंदर वो एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर दे। जो सर अकील ने आपको सर्विसेज दी वो एक तरह से वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस थी। सर अकील ने आप लोगों को बताया कि आप लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किस तरीके से करोगे, इंस्टॉल कैसे करोगे, ठीक है। तो ये वाली सर्विसेज अगर आप किसी और को दोगे तो ये एक तरह से वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज हो जाएंगी। आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप डाटा एंट्री की सर्विसेज भी दे सकते हो। डाटा एंट्री से सबसे आसान है कि आपको एक एक्सेल शीट दे दी जाती है, आप उस एक्सेल शीट के ऊपर सिंपली डाटा को एंटर करते हो और वो एंटर करने के बाद वो डाटा उस क्लाइंट को वापस कर देते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। लाइफस्टाइल के अंदर आ जाएं तो लाइफस्टाइल के अंदर आप किसी को फिटनेस लेसन देना चाहते हो तो आप वो सर्विस भी दे सकते हो। किसी के पास फिटनेस की नॉलेज है, वो शेयर करना चाहता है, उसको बेचना चाहता है, बट ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही पता है कि सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर क्या खाना चाहिए, रात को क्या खाना चाहिए और आप ये सोच लो कि आप फिटनेस गुरु बन चुके हो, तो ऐसा नहीं है। मेक श्योर कि यू हैव रिलेटिव सर्टिफिकेशंस जिसकी बेस के ऊपर आप फिटनेस के लेसन यहाँ पर दे सकते हो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमूमन चीजें पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा चीजें होती हैं, तो बीइंग अ टीचर स्पीड मेरी तेज भी हो सकती है। तो कहीं पर अगर मैं ज्यादा तेज बोलने लग जाऊं, जो कि मुझे पता है कि मेरे अंदर थोड़ी सी बीमारी है, तो मैं थोड़ा सा तेज बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर कहीं आपको लगे कि मैं चीजों को तेजी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप लोगों को चीजें सही समझ नहीं आ रही, तो प्लीज फील फ्री कि आप लोग मुझे रोक सकते हो कमेंट्स के अंदर और इंशाल्लाह मैं अपनी स्पीड को दोबारा से नॉर्मल पे लाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी के पास प्रेजेंटेशन मेकिंग की स्किल है तो आप प्रेजेंटेशन मेकिंग की स्किल भी दे सकते हो। अगर आपकी फॉर एग्जांपल देखिए हमारी कंट्री इतनी ज्यादा डेवलप है नहीं, अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई बंदा फाइनेंसर्स को हायर करता है कि फ्लायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और वो वाकई के बंदे को हायर करे कि भाई हमारे फ्लायर्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करने, तो ये सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है लंदन वाला बंदा, अगर कोई बंदा लंदन के अंदर है, वो आपको ये तो नहीं कहेगा कि पाकिस्तान में फ्लायर को डिस्ट्रीब्यूट करो। पाकिस्तान में आप फ्लायर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या फायदा होगा? सेल तो जाके कोई बंदा लंदन में जाके चीज तो नहीं खरीद सकता। तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसके ऊपर जो बहुत अच्छी तो है लेकिन ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेक श्योर कोई ऐसी स्किल चूज करनी जिनका स्कोप भी हो, जो क्लाइंट आपसे चीज खरीद भी सके। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी दुकान खोल के बैठ जाओ जो क्लाइंट ने कभी खरीदना ही नहीं, ठीक है। जी, आपकी फील्ड जो मर्जी हो, आप ये सारी की सारी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब वो इज्तिमाई वर्चुअल असिस्टेंट थी या पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट थी, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस यहाँ पर दे सकते हो। मैं आपको कमेंट्स रीड कर रहा हूँ राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, लाइफस्टाइल के अंदर आप लोग ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बना सकते हो किसी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से लोग फैमिली ट्रीज बनवाते हैं। फैमिली ट्रीज से क्या मुराद होती है, दिखा देता हूँ आप लोगों को फैमिली ट्रीज। ये आपके पास फैमिली ट्री होता है जहां पर जी आपके दादा दादी या परदादा परदादी के नाम शाम होते हैं, इसके बाद उनकी जनरेशन होती है, उनकी जनरेशन होती है और फिर जनरेशन की जनरेशन होती है। तो सारी चीजें इस तरह से डिस्प्ले हो रही होती है, तो ये फैमिली ट्री होता है। अब देखिए अगर आप ये वाली सर्विसेज देंगे, ये ऐसी सर्विसेज हैं जो कि रोज क्लाइंट को नहीं चाहिए होती। अब इनके अंदर एक मसला ये आता है कि अगर आप ये डिश बना लो और आप समझो कि आपने फिनेंसिंग स्टार्ट कर दी है, तो क्लाइंट आपसे ऐसे काम करवाना बहुत कम आएगा। अब यहाँ पे मैंने बात की थी डाटा एंट्री सर्विस की। डाटा एंट्री सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि आज के दौर में अगर मैं 8th क्लास के बच्चे को भी दूं या 10th क्लास के बच्चे को भी दूं तो वो डाटा एंट्री की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर आप ये सोचो कि मैं डाटा एंट्री की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ये तो बहुत आसान सी है और इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा काम मिल जाएगा, तो हो सकता है वो काम मिल भी जाए, लेकिन हो सकता है वो काम ना भी मिले, क्योंकि इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है।
जब किसी चीज के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाए तो वहां पर काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये आपने चीज याद रखनी है कि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड कितनी है। अब लोगो मेकिंग है, लोगो मेकिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर आप सर्विस बना सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी ग्रीटिंग कार्ड्स की, या मैं बात करता हूँ फिटनेस लेसन की, तो 100 में से 5 बंदे ही फिटनेस लेसन लेते हैं, हर कोई फिटनेस लेसन नहीं लेगा। तो इस केस में आप अर्निंग कम करोगे। लेकिन आप एक ऐसी चीज की तरफ जाते हो जहां पर चीजें, वहां पे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा मौजूद है, क्लाइंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा मौजूद है, तो इस केस में आप एक्सेल कर जाओगे, ठीक है। अब एक गांव के अंदर जहां पर मैं जाकर आईफोन के जी एक स्टोर खोल दूं, ठीक है, एप्पल का एक स्टोर खोल दूं जहां पर आईफोन्स मिलते हो, तो जाहिर सी बात है गांव वालों ने आईफोन नहीं लेना। अब उस केस में मैं अगर आईफोन का स्टोर खोल दूं और ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं जी बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा इस चीज से, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है गांव के लोगों ने वो मुझसे आईफोन नहीं परचेज करना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक बड़े शहर के अंदर एक ऐसी चीजें सेल करना, एक बड़ी मार्केट के अंदर एक बड़ा प्लाजा जहाँ पे मोबाइल की शॉप्स हैं, और वहां पर मैं जिस सीमेंट बेचना स्टार्ट कर दूं, सीमेंट और ईंटें बेचना स्टार्ट कर दूं, जाहिर सी बात है वहां पे मेरे पास कोई भी नहीं आने वाला। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है जिसकी डिमांड हाई हो। अगर डिमांड हाई नहीं होगी तो आप उस सर्विस को सेल कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर किसी का कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो इट्स ओके, मैं सिर्फ ऐसी चीज बता रहा हूँ कि जो कि डेली लाइफ के अंदर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। इसी तरीके से राइटिंग ट्रांसलेशन के अंदर आप लोग अगर किसी को अरेबिक आती है तो आप अरेबिक के अंदर ट्रांसलेशन वगैरह कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक इन सर्विसेज के हवाले से जो मैंने अभी तक आप लोगों को चीजें बताई हैं, मैं उनको मार्क कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक आप लोगों को इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इनके अंदर कोई भी कंफ्यूजन मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन मौजूद है तो अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर और इनके अंदर अगर कोई भी कंफ्यूजन मौजूद है तो अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, सवाल आ रहे हैं जी स्क्रीन ब्लर हो जाए तो प्लीज अपनी स्क्रीन को खुद से सेट करें क्वालिटी 720 के ऊपर। मूवी देखते हुए हम लोग सब कोई, हर कोई बंदा क्वालिटी को इंक्रीज कर लेता है कि हमने मूवी देखनी है। तो आई होप कि आप लोग को नॉलेज होगा कि किसी भी चीज को देखते हुए उसकी क्वालिटी किस तरीके से हाई की जाती है। सेटिंग्स का आइकन आ रहा होगा, सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करो और अपनी स्क्रीन क्वालिटी को हाई कर लो। यासिर जिन कह रहे हैं जी कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग ग्राफिक डिजाइन की सर्विस को सीखेंगे राइट नाउ। अच्छा सर, अगर हम सर्विसेज सिलेक्ट कर चुके हों और कुछ टाइम के बाद चेंज करनी हुई तो चेंज कर सकते हैं जी, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप 7 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। आप 7 सर्विसेज से ज्यादा, सेवन सर्विसेज ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। 7 सर्विसेज ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, आपने सिर्फ 7 की हद तक ही रहना है। और 7 की हद तक आप कैसे रह सकते हो कि आपको कोई और सर्विस डिलीट करके दूसरी सर्विस बनानी पड़ेगी। ओके जी, यहाँ तक आई थिंक सबको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आप लोगों का क्या काम है, अब ये टास्क सुनने अपना। आप लोगों के पास जो आगे छुट्टियां आ रही हैं, इन छुट्टियों के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाना है, चीजों को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखना शुरू कर दें और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मेक श्योर कि आप सब लोगों ने, मैं असाइनमेंट भी दूंगा, इस असाइनमेंट के अंदर आप लोगों ने ग्राफिक एंड डिजाइन जितनी मैंने अभी यहाँ तक चीजें बताई हैं, इनके अंदर से आपने ऐसी कोई 7 सर्विसेज से 7 टैलेंट्स चूज करने जिसके अंदर आप कोई ना कोई काम कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टैलेंट मौजूद है कि आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर जाकर, आपके पास ये टैलेंट मौजूद है कि आप राइटिंग ट्रांसलेशन के अंदर ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप किस तरीके से कौन सी सर्विस प्रोवाइड करोगे। अगर राइटिंग ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप फ्रेंच टू इंग्लिश करोगे, चाइनीज टू इंग्लिश करोगे, ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आपने उर्दू टू इंग्लिश करनी है। उर्दू टू इंग्लिश देखिए जैसे मैंने कोई डिमांड है नहीं, लेकिन आप फ्रेंच टू इंग्लिश करना चाहते हो, स्पेनिश टू इंग्लिश करना चाहते हो, या आपने मुझे डिफाइन करना होगा कि आप ये सर्विस दे सकते हो। आपने कोई ऐसी सर्विसेज चूज करनी है जो कि ऑलरेडी काम आपको आता हो, या आप सोच सकते हो कि मैंने ये सर्विस अगर दूं तो मैं एक्सेल कर सकता हूँ बड़े आराम से। आप प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों ने ग्राफिक एंड डिजाइन में जाकर लोगो डिजाइन सेलेक्ट नहीं करना। लोगो डिजाइन अगर करना आता है तो सिलेक्ट करें,
अगर लोगो डिजाइन सिलेक्ट करना नहीं आता तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि लोगो डिजाइन यहाँ पर सिलेक्ट करना। आपका टास्क यह है कि आपने इनके अंदर से 7 ऐसी कैटेगरीज निकालनी है। कैटेगरीज ये वाली है जो आपके सामने राइट नाउ शो हो रही है। इसके अंदर आपके पास ये जो चीजें ये सारी की सारी क्या है, कैटेगरीज है। और ये जो आपके पास है ये सारी की सारी क्या है, कैटेगरी, सब कैटेगरीज है। तो आप लोगों ने असाइनमेंट के अंदर मुझे ये बताना होगा कि आप इसमें से कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आसानी के साथ दे सकते हैं। आप लोगों ने कोई अकाउंट नहीं बनाना। देखिए मैंने भी अकाउंट बनाए बगैर ही क्या किया, ओपन किया फाइवर को। तो आप लोग भी अकाउंट बनाए बगैर फाइवर को ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो कि आप ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं, या पहले लोग कैसे ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ट्रांसलेशन पे क्लिक कर दो। आपके सामने ट्रांसलेशन की गिग्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं फिटनेस लेसन दे सकूं तो फिटनेस लेसन पे क्लिक कर लें और देख लें कि कौन कौन से लोग कौन कौन से फिटनेस के आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप देखते हो कि आप ग्रीटिंग्स कार्ड की सर्विस बना सकते हो तो आप ग्रीटिंग्स कार्ड्स पे क्लिक कर लो। ग्रीटिंग्स कार्ड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ग्रीटिंग सर्विसेज आ जाएंगी जिसको आप फॉलो अपने पास कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर आउट होगी। अच्छा, जो गूगल लैंग्वेज सर्विस देता है वो आपके पास प्रॉपरली 100% एक्यूरेट नहीं होती। आप कोई भी बात लिखो तो गूगल आपको थोड़ी सी बात घुमाकर ही बताता है। तो अगर आपको लैंग्वेज प्रॉपरली आती है, ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज प्रॉपरली आती है तो प्लीज इस फील्ड के अंदर आइएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं गूगल ट्रांसलेटर खोलूंगा और गूगल ट्रांसलेटर खोलने के बाद मैं कोई भी चीज यहाँ पर लिखूंगा और उसको कॉपी करके क्लाइंट को दे दूंगा, तो ऐसा नहीं चलने वाला। हाँ, कुछ लफ्ज होते हैं जिसका हमें मतलब नहीं पता चलता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, उर्दू से सिलेक्ट करता हूँ, मुझे होप का मतलब नहीं पता स्पेनिश में क्या होता है, तो इस केस में भी मैं इसको यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखें डिटेक्ट क्या किया, होप, इसका मतलब क्या है, उम्मीद। लेकिन यहाँ पर आप क्या उम्मीद, यहाँ पे उसने उम्मीद है करके बताया। ठीक है, तो ये चीजें जब आप पूरे सेंटेंस लिखते हो तो उसके अंदर चीजें और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने ऐसी चीजें शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, ऐसी कोई सर्विस देखनी है जो कि आप ऑलरेडी कर सकते हो। ये असाइनमेंट कब तक सबमिट करनी है इसके बारे में आपको प्रॉपरली बता दूंगा कि असाइनमेंट कब करनी है, क्या डेडलाइन है। वो सारी की सारी चीजें आपको पोस्ट के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा सर यूएसडी वाली चीज रिपीट कर दें। यूएसडी वाली चीज ये थी कि अगर आपके पास प्राइसिंग यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर शो हो रही है, अगर आपको प्राइसिंग यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर शो हो रही है तो आप सिंपली एक क्लिक करके उनको यूएसडी में कर सकते हैं। देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, पाकिस्तानी रुपीस आ रहा है। अगर ये चीज आप पाकिस्तानी रुपीस के अंदर करोगे तो यहाँ पर प्राइसिंग चेंज आ रही होगी। लेकिन अगर आप इनके पैसे डॉलर में देखना चाहते हो तो आप पीसीआर पे क्लिक करो और यहाँ से यूएसडी डॉलर सेलेक्ट कर दो। यूएसडी से क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर प्राइसिंग डॉलर के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी। आपने ऐसी 7 सर्विसेज बतानी है जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली आनी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर अभी हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे तो हमें आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने ऐसी 7 सर्विसेज चूज करनी है जो कि आपको एक्यूरेटली आती हो। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर आउट हो गई होगी। जहां तक अगर सब कुछ क्लियर आउट हो चुका है तो आई थिंक इस टाइम कि हम लोग इलस्ट्रेटर की तरफ शिफ्ट कर जाएं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो सवाल कर लें, वरना आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस 1 मोर मिनट और आप में से हर कोई बंदा अपने पास इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर ले। इलस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर इलस्ट्रेटर आ जाएगा। अच्छा, मैं अब आगे चल रहा हूँ। रिपीट मैं नहीं कर रहा कुछ भी। अगर डाउट है तो पूछ लें। अगर रिपीट करने वाली चीज है तो लेक्चर आपके पास मौजूद होगा, काइंडली इसको दोबारा से व्यू कर लीजिएगा। टाइम कम होता है तो चीजें रिपीट करना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आप देख लीजिएगा लेक्चर को दोबारा। स्टिल कोई प्रॉब्लम होता है तो आई एम हियर फॉर यू, मैं दोबारा से चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास के अंदर। ठीक है,
बेस्ट सर्विसेज सिर्फ वही हैं जो कि आपको आती हैं, बेस्ट सर्विसेज मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताने वाला कि बेस्ट सर्विसेज कौन सी हैं। मैं सिर्फ आपको फिर आज ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो काम आता है दुनिया में, अगर आपको वो काम आता है तो आप दुनिया में पैसा कमा सकते हो उस चीज से। That's it। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको वो काम आता है, तो पैसा कमाना उस चीज से मुश्किल नहीं है। प्लीज अभी सब कुछ ना सर पे सवार कर लें। जब आप इस चीज को प्रॉपरली थोड़ा सुकून से देखेंगे तो आपको चीज समझ आ जाएगी। इतने परेशान मत हो जाया करें, इतना कंफ्यूज भरा माइंड अपने पास ना रखें कि मुझे आता होगा कि नहीं आता होगा। अभी टाइम लें, आपको टाइम दूंगा। आराम से चीजों को देखें, जो चीज के बारे में नहीं समझ आ रही उसको गूगल करें और इसके बाद डिसाइड करें कि आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी मैंने नहीं कह दिया कि आप मुझे अभी डिसाइड करके बताओ कि काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यस, इट इज कंपल्सरी। आई थिंक इसके बाद कोई चीज रह नहीं जाती। इट इज कंपल्सरी एंड यू हैव टू गिव ऑल 7 सर्विसेज जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप सबके पास इलिस्ट्रेटर ओपन हो गया तो प्लीज अपने पास इलिस्ट्रेटर ओपन कर लें, और जिनके पास नहीं हुआ वो सॉरी, वो अपने पास इलिस्ट्रेटर ऑन कर लें। और इलिस्ट्रेटर ऑन करने के बाद कमेंट्स के अंदर लिखकर बता दें कि आप लोग अपने पास इलिस्ट्रेटर को ऑन कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, सवाल हुआ है ये, ठीक है सर, इज इट कंपल्सरी टू कम विद 7 सर्विसेज अगर 7 ना आती हो? मैंने आपको जवाब दे दिया है कि अगर आपको 7 सर्विसेज आती है, ठीक है, तो आपने उसके बारे में लाजमी बताना है और 7 सर्विसेज के बारे में ही बताना है, ठीक है। तो प्लीज जब मैंने कह दिया कि कंपलसरी है तो कंपलसरी है। यहाँ से खुद से रिप्लाई मत करना शुरू कर दिया कि नहीं कि एक भी हो तो काफी है। मैं जिससे से रिप्लाई देख रहा हूँ, मुझे पॉइंट आउट करना जरा भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हर कोई ना चाहता है कि उसके बाद का जवाब मिल जाए और पॉइंट आउट ना किया जाए, ठीक है। तो फजूल में पॉइंट मत किया करें दूसरे को। एक भी बहुत है, जब मैंने कह दिया है कि सारी सर्विसेज बनानी है तो उसका मतलब है कि सारी सर्विसेज बनानी है। एक दूसरे को गलत गाइड मत करें, ठीक है। जब आप लोग के पास असाइनमेंट आएंगी तो उसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। फिर कोई कंफ्यूजन हुई तो मैं यहीं पर रहूंगा। आपको कोई कंफ्यूजन अभी तक मैंने रहने नहीं दिया है, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं रहने दूंगा। थोड़ा सा मेरे लिए रखें, एक दूसरे को गलत गाइड मत करें। जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी है काइंडली सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें। चलिए अब हम लोग इलिस्ट्रेटर को स्टार्ट करने लगे। इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करने से कुछ हम लोग रूल्स पहले बांध लें कि हम लोग इलिस्ट्रेटर को सीखेंगे कैसे। सबसे पहले याद रखना है कि इलिस्ट्रेटर सीखते हुए जब मैं आपको कह दूं कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखें, तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है। जब मैं आपको कहूं कि अब आप लोगों के पास टाइम देता हूं, अब आप लोग इसको अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप लोगों ने उसको अपने पास प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप, मैं यहाँ पर आपको कुछ समझा रहा हूँ और मैंने आपको कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर देखें, और आप फिर भी इलस्ट्रेटर के साथ लगे हुए हैं और आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो जब मैं अगला पॉइंट बता दूंगा तो आपके पास से वो पॉइंट मिस हो जाएगा और फिर आप कमेंट में पूछ रहे होंगे कि सर ये कैसे हुआ। जब ये वाली चीज आ जाएगी तो बाकी क्लास सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर आप ही के फेलोज डिमांड करेंगे कि सर काइंडली कमेंट्स को ऑफ करें, ठीक है। सो मेक श्योर कि जब मैं आप लोगों को सबको अप्रोप्रिएट टाइम दूंगा कि आप लोग सारे का सारा काम अप्रोप्रिएट टाइमिंग के अंदर कर सको। जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आप लोगों से क्या चीज चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। मैं आप लोगों को देख नहीं सकता कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको कह दूं कि इलस्ट्रेटर ऑन करने के बाद सिर्फ आप स्क्रीन पर देखें, तो आप लोगों ने स्क्रीन पर देखना है। जब मैं आप लोगों को कह दूं कि आप लोग अब अपने पास इस टास्क को परफॉर्म करो, तब आप लोगों ने उस टास्क को परफॉर्म करना है, ना उससे पहले परफॉर्म करना है ना उसके बाद में परफॉर्म करना है।
आई थिंक कि मैं अपना पॉइंट यहाँ पे बहुत ही क्लियरली रख चुका हूँ। ऑनलाइन लेक्चर मेरे लिए चैलेंजिंग है, आप लोगों के लिए भी चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो ये चीजें हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं रहेगी, हमें मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, चलिए, आई बिलीव के सबके पास ये इलस्ट्रेटर ओपन हो चुके हैं और अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है। स्क्रीन के अलावा आप लोगों ने कोई और फर्दर काम नहीं करना। जब मैं आप लोगों को काम करने के लिए कहूंगा तो आप लोग काम कर सकते हैं। राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से टाइटल बार आ रही है। यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये मेरे पास सारे का सारा टूल बॉक्स है और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे पैनल्स हैं जो कि इन टूल्स को सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पर मेरे पास एक खाली जगह आ रही है और खाली जगह क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ से मैं कोई भी टूल सेलेक्ट करूंगा तो उस टूल के रेलिवेंट कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि मुझे यहाँ पर नजर आएंगे। अगर किसी के पास यहाँ इलस्ट्रेटर प्रॉपरली इस तरीके से नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो परेशान मत हो, मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जिसकी वजह से मदद से आप सबके पास इलस्ट्रेटर ऐसे का ऐसे ही नजर आएगा जैसे कि मेरे पास। अब आप लोगों ने करना क्या है, पहले मेरी बात सुन लेंगे, इसके बाद उस सेक्शन को परफॉर्म करना। आप में से अगर किसी स्टूडेंट के पास ये इंटरफेस ऐसा नहीं आ रहा तो वो सिंपली क्या करे, विंडो के पैनल में जाएगा, इसके बाद वर्क स्पेस में जाएगा और वर्क स्पेस में जाने के बाद यहाँ से एसेंशियल सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं आप लोगों को इजाजत दे रहा हूं कि आप में से हर कोई बंदा विंडो के ऊपर क्लिक करे, विंडो के ऊपर क्लिक करने के बाद वर्क स्पेस पे क्लिक करे और वर्क स्पेस पे क्लिक करने के बाद एसेंशियल्स के ऊपर क्लिक कर ले। अगर किसी के पास प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप है तो उसके पास मोबाइल या टैबलेट व्यू आ रहा होगा। उसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन आप विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद सबसे पहले आपने जाना है विंडो में, सॉरी, सबसे पहले जाना है आपने विंडो में, इसके बाद जाना है आपने वर्क स्पेस में और इसके बाद आपने इसको कर लेना है चेक। अगर आप लोग अपने पास इन चीजों को चेक कर लेंगे तो आपके पास स्क्रीन प्रॉपर्ली ठीक हो जाएगी। अगर किसी को स्क्रीन ब्लर नजर आ रही है तो आई थिंक मैं ये 10वीं दफा रिपीट कर रहा हूँ, तो अपनी स्क्रीन को 720 पिक्सल्स के ऊपर सिलेक्ट कर लें। आप लोगों की स्क्रीन जो वीडियो क्वालिटी है वो लो हुई, वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लें तो आपको वीडियो क्लियर नजर आएगी। यहाँ तक अगर आप लोग एसेंशियल्स के ऊपर क्लिक कर चुके हो तो काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं अगली चीज एक्सप्लेन कर सकूं। और यहाँ पर मुझे 10 से 12 स्टूडेंट्स का जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो मैं अगले स्टेप पर चलने लग जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लिक कर चुके हैं एसेंशियल्स के ऊपर तो मुझे बता दें ताकि मैं आगे चल सकूं। ऑल राइट, आई बिलीव कि आप लोग ये स्टेप अपने पास सक्सेसफुली कर चुके हो। ठीक है, चलिए जी, माशाल्लाह, गुड हो गया, सबके पास ये स्टेप क्लियरली हो गया। अब अगला स्टेप देखें, अगर कभी भी, याद रखिएगा, कभी भी आपके पास इलस्ट्रेटर का कोई भी ऑप्शन चेंज हो जाए और आपके पास आपको समझ ना आ रही हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ऑप्शंस चेंज हो चुकी हैं, तो इस केस में आप हमेशा वर्क स्पेस में जाकर रीसेट एसेंशियल्स कर सकते हो। रीसेट एसेंशियल्स आपने सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसका आपको हल नजर ना आ रहा हो, आपके इंटरफेस एडोब इलस्ट्रेटर चेंज हो जाए, आपका एडोब इलस्ट्रेटर की कुछ समझ ना आ रही हो, तो इस केस में आप हमेशा विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और इसके बाद रीसेट एसेंशियल्स कर देंगे। रीसेट एसेंशियल्स से होगा क्या कि आपका जो इंटरफेस होगा वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। सो राइट नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल गाइस कि आप लोग विंडो में जाएं, वर्क स्पेस में जाएं और रीसेट एसेंशियल्स कर दें। रीसेट एसेंशियल्स करने से राइट नाउ जिस तरीके से मेरे पास पूरी की पूरी स्क्रीन शो हो रही है,
आपको भी शो होना शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने ये वाला करना है कि विंडो में जाना है, वर्क स्पेस में जाना है और इसके बाद रीसेट एसेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है। आई बिलीव कि यहाँ तक भी सबका पास हो चुका है, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहोगे, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी कि जो मैं चीज समझा रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे हो बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पहला स्टेप था जो कि आप सब लोग अपने पास बड़े अच्छे से परफॉर्म कर चुके हो, ठीक है। इसका मतलब है कि चीजें समझ आ रही हैं। लेकिन अगर किसी को कोई भी डाउट हो कि कोई चीज ऑप्शन नहीं समझ आ रही तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग कि देखिए अब इलस्ट्रेटर के ऊपर या फोटोशॉप के ऊपर हम लोग जब भी काम करना शुरू करते हैं, हमें कोई ना कोई ऐसा एरिया चाहिए होता है जिसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई काम कर सकते हैं। अब हम लोग काम कैसे कर सकते हैं? आई बिलीव कि आप में से हर किसी के पास माउस राज़मी लैपटॉप के साथ अटैच हुआ होगा। अब सब आप लोगों ने मेरी स्क्रीन की तरफ देखना है। आप में से कोई भी बंदा कोई भी एक्स्ट्रा काम आप नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है। अगर कोई चीज आपकी मिस हो चुकी है तो अब उसको मिस रहने दें। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आपने देखना है तो कहाँ देखना है? इस स्क्रीन की तरफ देखना है। अब मैं जा रहा हूं फाइल के ऊपर। फाइल के अब सिर्फ समझिएगा, मैं न्यू पे क्लिक करने के बाद इस पैनल को आपको समझाता हूं। मैं ओके कर रहा हूं। देखिए मेरे पास यहाँ पर मुझे एक अदद एरिया मिल चुका है। इस एरिया के ऊपर मैं कुछ ना कुछ कभी भी डिजाइन कर सकता हूँ। एक आर्टिस्ट को अगर आपने कहा है कि मेरा स्केच बना लो, तो स्केच बनाने के लिए उसके पास क्या चीज मौजूद होनी चाहिए? एक अदद कैनवस मौजूद होना चाहिए जिसके ऊपर वो ड्रॉ कर सके, या कह सकते हैं कि उसको एक अदद आर्ट बोर्ड चाहिए। अगर उसके पास आर्ट बोर्ड होगा या कैनवस होगा तो वो चीजों को बड़े आराम से अपने पास बना सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि आप लोगों ने क्या करना है कि सब ने फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और बस यहां तक आकर स्टॉप हो जाए। आप में से हर किसी ने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद ये जो बॉक्स आ रहा है इस बॉक्स तक महदूद हो जाए। इस बॉक्स से आप लोगों ने आगे नहीं जाना। जब बॉक्स ओपन हो जाए तो काइंडली मुझे यहाँ पे बता दें कि आपके पास बॉक्स ओपन हो चुका है। अगर आप सबके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है तो मुझे बता दें। अगर किसी के पास ये डायलॉग बॉक्स चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास 2015 वर्जन नहीं हुआ हुआ, कोई और वर्जन हुआ हुआ, ठीक है। तो अब आप लोगों को खुद से थोड़ा सा अकलो समझ बूझ के साथ काम करना पड़ेगा। पहले मैं बॉक्स को समझाऊंगा तो आपको वो चीजें भी समझ आ जाएंगी। तो सिर्फ आप लोगों ने फाइल पे जाना है और न्यू पे क्लिक करके इस बॉक्स को देखना है बस। अच्छा, चलिए जी, होपफुली सबके पास ये चीज ओपन हो गई होगी। अब यहाँ पर सबसे पहला है नाम, कि आपने इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखना है। मैं इस डॉक्यूमेंट का नाम रखता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर क्लास 1, ठीक है। राइट नाउ मैंने यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर क्लास 1 नाम रखा है। अब आप लोगों ने कुछ भी करना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुननी है काइंडली, ठीक है। नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स में मैं 1 रहने देता हूँ। नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड से मुराद ये है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कितने ज्यादा आर्ट बोर्ड चाहते हैं। राइट नाउ मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्ट बोर्ड रहे, मेरे पास ज्यादा आर्ट बोर्ड्स ना आए, ठीक है। अब अगली चीज ये है कि मैंने यहाँ पर साइज दे सकता हूँ डॉक्यूमेंट का।
A4 A3 ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे साइज हैं जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ के अंदर देखे हुए होंगे। आप कोई भी चीज फोटो कॉपी करवाने जाओ तो आपको A4 पेज के ऊपर फोटो कॉपी करके देता है शॉपकीपर। अगर आपने अपनी FYPs की रिपोर्ट्स वगैरह या थीसिस वगैरह सबमिट करवाया तो वो भी A4 पेज था, ठीक है। मैं राइट नाउ यहाँ पर A4 पेज पर ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। A4 पेपर सिलेक्ट करने के बाद अगली जो चीज मैं करने वाला हूँ, देखिए A4 जब सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली इसकी डायमेंशंस क्या हो गई हैं, सिलेक्ट हो गई हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई कस्टम डायमेंशंस आए, ठीक है, मेरे पास यूनिट्स मौजूद है, पॉइंट्स में मौजूद है, पिकास के अंदर मौजूद है, इंचेस के अंदर मौजूद है, सेंटीमीटर मिलीमीटर सब कुछ मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, इंचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैंने इंचेस सेलेक्ट किया, अब ये मुझे A4 पेज का साइज इंचेस के अंदर दिखाना शुरू कर चुका है, ठीक है। अगर इसी साइज को मैं मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करूं तो अब ये मुझे मिलीमीटर सेंटीमीटर्स में दिखाना शुरू कर चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इसको मिलीमीटर्स में करूं तो ये मुझे मिलीमीटर्स में दिखा रहा है। राइट नाउ मैं चाहता हूं कि मेरा जो साइज हो वो मैं खुद से रखूं, एक प्री डिफाइंड साइज ना हो। प्री डिफाइंड साइज क्या था, A4। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास इंचेस में हो और मैं अपने डॉक्यूमेंट का साइज रखूं 5 इंचेस बाय 7 इंचेस, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। देखिए जैसे ही मैंने इंचेस अपने चेंज किए तो साइज यहाँ से A4 से हटकर किस पे चला गया, कस्टम के ऊपर जा चुके, ठीक है। अब अगली जो चीज आपके पास आती है वो आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या चीज है, अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने लगा हूं कि ओरिएंटेशन क्या चीज है। होपफुली अब सब आप लोग मुझे यहाँ पर देख सक रहे होगे। ओरिएंटेशन से क्या मुराद है, देखिए ओरिएंटेशन से मुराद है कि आपकी स्क्रीन के अंदर हाइट ज्यादा होनी चाहिए या आपकी स्क्रीन के अंदर विड्थ ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं इस टाइम इस मोबाइल की बात करूं तो राइट नाउ ये वाला मोबाइल अगर मैं इस तरीके से व्यू करूं तो ये मोबाइल मेरे पास इस टाइम किस मोड के अंदर है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं चेंज तो ये मेरे पास लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास राइट नाउ अगर एक ये रजिस्टर पड़ा हुआ है, इस रजिस्टर को अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये मेरे पास राइट नाउ लैंडस्केप के अंदर मौजूद है। अगर मैं इसी को इस तरीके से चेंज कर दूं तो ये मेरे पास पोर्ट्रेट मोड है। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से क्या मुराद है, किसी भी चीज की अगर हाइट ज्यादा होगी, ठीक है, और विड्थ कम होगी तो वो चीज कहलाएगी पोर्ट्रेट। अगर किसी भी चीज की विड्थ ज्यादा होगी लेकिन आगे हाइट कम होगी तो वो चीज कहलाएगी क्या, लैंडस्केप। आप सब ने लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर देखे हुए, अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखे हुए। अब मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा था। बैक टू द टॉपिक, नाउ सी दिस कि अगर मैं अपने पास यहाँ पर 5 इंचेस की विड्थ दी हुई है और 7 इंचेस की हाइट दी हुई है तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, कि अगर विड्थ ज्यादा हो और हाइट से तो हमारे पास वो चीज कहलाती है लैंडस्केप, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास हाइट ज्यादा हो विड्थ से तो आपके पास वही चीज कहलाती है पोर्ट्रेट। अब यहाँ पर देखें मेरे पास विड्थ क्या है, विड्थ मेरे पास कम है और हाइट ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये सिनेरियो राइट नाउ कंप्लीट हो रहा है हाइट ज्यादा है विड्थ से। जब हाइट ज्यादा हो जाती है विड्थ से तो मेरी ओरिएंटेशन क्या सिलेक्ट हुई हुई है, पोर्ट्रेट मोड। लेकिन अगर मैं इसको लैंडस्केप पे क्लिक कर दूं तो लैंडस्केप में क्लिक करने से क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हो कि हाइट को उसने विड्थ को उठा के लेकर हाइट पे और हाइट को उठा कर लेकर आ चुका है विड्थ के अंदर। तो इस केस के अंदर मेरे पास कौन सा सिनेरियो कंप्लीट हो रहा है, ऊपर वाला। तो अगर मैंने किसी चीज की विड्थ ज्यादा कर दी है और हाइट कम कर दी है तो उस केस में मेरे पास वही चीज लैंडस्केप बन चुकी है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज क्लियर आउट हो गई होगी। अब सवाल ये हो सकता है कि सर हमारे पास अगर दोनों चीजें बराबर हों तो वो हमारे पास लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा। तो इस केस के अंदर अगर आपके पास दोनों चीजें 7 इंचेस की बेस के ऊपर हो तो आप लैंडस्केप करो पोर्ट्रेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज टोटली क्या है, स्क्वायर फॉर्म के अंदर है।
आई होप कि आपको ओरिएंटेशन वाली चीज बड़ी क्लियरली समझ आ चुकी हो। तो अगर मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ, 3 करता हूँ, सॉरी विड्थ 3 कर देता हूँ और हाइट 7 रखता हूँ, तो मेरे पास चीज क्या बन रही है, पोर्ट्रेट बन रही है। अगर मैं इसी की हाइट चेंज कर दूं, 7 कर दूं या 8 कर दूं, देखें ज्यादा करूंगा तो ये चीज सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही मैंने 8 किया तो मेरे पास लैंडस्केप वाली चीज सिलेक्ट हो चुकी है। आई होप कि यहाँ से आपको ये चीज समझ आ चुकी हो। और मैं यहाँ पर रख रहा हूँ विड्थ 5 रख रहा हूँ और हाइट क्या रख रहा हूँ, 7 रख रहा हूँ, ताकि आपको ओरिएंटेशन समझ आ जाए। जहां तक कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आएगी, ये जो मैंने अभी आपको 3 से 4 चीजें एक्सप्लेन की हैं, 3 से 4 चीजें एक्सप्लेन करने से मुराद एक ये 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 इसके अंदर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ आएगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन आया जी मोइनुद्दीन का कि कस्टम नॉट सिलेक्टेबल। कस्टम का मतलब है कि जब आप खुद से कोई साइज देते हो, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, कस्टम लिखा हुआ जाता है। अगर आप यहाँ पर रखते A4, तो A4 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आप कस्टम यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही आप खुद से साइज चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कस्टम यहाँ पर शो करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोई एक स्टैंडर्ड साइज मौजूद नहीं है। ठीक है मोइनुद्दीन, आई होप कि आपको चीज समझ आ गई है। फरहान असलम का क्वेश्चन है, आर्ट बोर्ड कंटेन्स मैनी कैनवस। नहीं जी, आर्ट बोर्ड इटसेल्फ इज अ कैनवस। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ एक आर्ट बोर्ड रखते हैं, फिर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी तक जो चीजें मैंने बताई हैं उसके अंदर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, ब्लीड क्या चीज है, ये ब्लीड मैं आपको बहुत ही डिटेल के अंदर बताऊंगा जब हम लोग बिजनेस कार्ड बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। राइट नाउ मैं ब्लीड के ऑप्शन को अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा। कलर मोड हमारे पास है CMYK के और RGB। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने CMYK के और RGB को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। CMYK से क्या मुराद है? CMYK, CMYK से मुराद है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। C डिस्प्ले कर रहा है सियान को, M डिस्प्ले कर रहा है मैजेंटा को, Y डिस्प्ले कर रहा है येलो को, और K डिस्प्ले कर रहा है ब्लैक। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर CMYK सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब है कि आपके जो डॉक्यूमेंट का कलर मोड है वो क्या हो चुका है, CMYK। लेकिन अगर आप RGB कलर सिलेक्ट करते हो, तो RGB से मुराद है रेड, ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आपके पास कलर मोड है RGB, तो इसका मतलब है कि आपने रेड, ग्रीन एंड कलर ब्लू कलर को सिलेक्ट किया हुआ। अब इन कलर्स का यूसेज कहां पर है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने लगा हूं। CMYK, किस हम कलर मोड CMYK किसी भी ऐसी चीज का रखते हैं जिसको हमने कभी भी प्रिंट करवाना हो। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हमने प्रिंट करवाना हो, उसको हम लोग हमेशा CMYK कलर मोड के ऊपर बना रहे होते हैं। अगर किसी के पास ये ऑप्शन नजर ना आ रही हो, तो इस एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास अगर आपने CMYK कलर मोड सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपकी चीज उसको प्रिंट लाजमी होना होगा। CMYK हम लोग क्यों रखते हैं? CMYK हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि जो आपके प्रिंटर्स होते हैं, जो आपकी चीज को प्रिंट करके देते हैं, वो CMYK कलर बेस के ऊपर होते हैं। उनके अंदर जो टोनर्स डलते हैं, जो उनके अंदर कलर्स डलते हैं, वो होते हैं सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ये 4 कलर्स आपके प्रिंटर के अंदर डलते हैं। अगर आप अपना आर्ट वर्क, आप जो कुछ भी बनाने वाले हो,
अगर आप उसको CMYK के कलर मोड के ऊपर बनाओगे तो जो कलर आप रखोगे वो कलर एग्जैक्टली आपका प्रिंट आउट होकर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पास RGB कलर मोड रखते हो तो RGB कलर मोड आपके पास डिजिटल मीडिया के लिए यूज होता है। डिजिटल मीडिया से क्या मुराद है? डिजिटल मीडिया से मुराद कि आपके पास वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल फोन्स के ऊपर व्यू होती है, आपके लैपटॉप्स के ऊपर व्यू होती है, आपकी एलईडीज के ऊपर व्यू होती है, आपकी वॉचेस के ऊपर व्यू होती है। तो अगर आपने कोई ऐसा आर्टवर्क बनाना है जिसको सिर्फ आपने कभी प्रिंट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखना है, तो आप उस केस में RGB कलर सेलेक्ट करते हो। होपफुली याद होगा, हम लोगों ने कंप्यूटर की बेसिक्स में पढ़ा था अपने बचपन में। आरजी आपके पास कैथोड रे ट्यूब्स होती थी, CRT मॉनिटर्स होते थे, ठीक है। CRT मॉनिटर्स के अंदर 3 कलर्स की शोएं होती थी, एक होती थी रेड, एक होती थी ग्रीन, एक होती थी ब्लू। कोई भी कलर स्क्रीन के ऊपर दिखाना होता था तो हर जो कलर था वो अपनी इंटेंसिटी के साथ चमकता था, और वो एक रेड अपनी इंटेंसिटी के साथ चमकता था, ग्रीन अपनी इंटेंसिटी के साथ चमकता था, और ब्लू अपनी इंटेंसिटी के साथ चमकता था, और वो कोई और कलर फॉर्म कर देते थे। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका हो कि RGB क्या चीज है और CMYK क्या चीज है। अभी जो हम लोग काम करने वाले हैं, अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपने जाहिर सी बात है कभी प्रिंट तो करवाना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाना है। तो इस केस में आपने सिलेक्ट करना है RGB। रास्टर इफेक्ट्स आप लोगों ने रखने हैं 300 ppi। आप में से कोई भी बंदा इसको 72 या 150 पे अभी नहीं करेगा। उसकी क्या रीजन है, ये रास्टर इफेक्ट्स में भी आप लोगों को बहुत डिटेल के अंदर बताऊंगा। रास्टर इफेक्ट्स को छोड़कर अगर अब ये सारी की सारी चीजें अगर आपको क्लियर आउट हो चुकी हैं तो काइंडली मुझे बता दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो चीजें मैंने मार्क की हैं, अगर ये चीजें जो मार्क की हैं, अगर ये चीजें अच्छे से समझ आ चुकी हैं तो काइंडली मुझे बता दें। अच्छा, क्वेश्चन आया जी फरीसा कंवल का, सर अगर CMYK मोड पे एक आर्टवर्क बना के उसका मोड RGB से CMYK में कन्वर्ट हो सकते हैं? राइट नाउ माय आंसर इज नो, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, कब होंगे, क्यों करेंगे, वो अगेन बहुत सारे सवालों को जन्म देता है, ठीक है। तो राइट नाउ मेरा भी आपको जवाब है कि नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस चीज को CMYK पे बनाएं तो आपने CMYK पे बनानी है। अगर मैं आपको कहूं कि आपने RGB पे बनाना है तो अभी फिलहाल के लिए आपने RGB पे ही बनाना है। मॉड्स कलर कैसे चेंज होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा जब आप लोग थोड़े से एक्सपर्ट लेवल पे चले जाओगे। राइट नाउ इट इज नॉट द क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह चीजें आगे बताता चला जाऊंगा। बाय द वे वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन अगेन अभी जवाब दूंगा तो और ज्यादा सवाल निकल आएंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, हम RGB क्यों रख रहे हैं? हम RGB इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने चीजों को व्यू करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। CMYK जब आप रखते हो ना तो आपके कलर, चले मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ ताकि ये चीज एक ही दफा में हमारी क्लियर हो जाए। सीरीज मेरे पास चलें जी, बहुत छोटी सी ग्राफिक मेरे पास ओपन हो रही है, बट स्टिल मैं आपको इसी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें कि मेरे पास एक ही इमेज है, ठीक है, लेकिन दो डिफरेंट कलर मोड्स के अंदर है। एक ही मतलब कि तकरीबन सिमिलर सिनेरियो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कलर वाइज कौन सी इमेज ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आई होप कि आप सब कहोगे RGB इमेज हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि इसके अंदर कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट है। अगर आपने कभी भी कोई चीज ऐसी बनानी है जो कि स्क्रीन के ऊपर व्यू हो तो हम हमेशा चाहते हैं कि उसके कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे रहें, बहुत ज्यादा शार्प रहें। आप लोग अगर कभी अपनी पिक्चर कैप्चर करो मोबाइल के ऊपर तो आप लोग एडिटिंग परफॉर्म करते हो। एडिटिंग क्यों परफॉर्म करते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी पिक्चर के कलर ज्यादा अच्छे नजर आए। तो RGB जो होता है वो हमारी पिक्चर के कलर्स को ज्यादा वाइब्रेंट रखता है, ज्यादा इंटेंसफुल रखता है, ज्यादा इंटेंसिटी में रखता है।
इससे हमारी जो आर्ट वर्क होता है वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब अगर मैं 8 GB को प्रिंट करवाऊंगा ना, तो ये एज इट इज कभी भी प्रिंट नहीं होगा, ये कोई ना कोई कलर अजीब से आ जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए CMYK के, आपको CMYK के जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, देखें थोड़ा सा डल है, लेकिन इसका फायदा क्या है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ये एज इट इज प्रिंट होगा, इसके अंदर 19-20 का डिफरेंस भी नहीं आएगा, अनटिल और अनलेस आपका प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का है। अगर प्रिंट पाकिस्तान में प्रिंटर ही आपका बहुत ही बुरी क्वालिटी का, बहुत ही पुरानी क्वालिटी का है, या बहुत ही आपसे ओल्ड एज का है, तो उस जाहिर सी बात है वो कलर ज्यादा अच्छे नहीं दिखा सकेगा। तो अगर आपका आर्टवर्क 8 GB के अंदर होगा तो स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपका आर्टवर्क CMYK के अंदर होगा तो प्रिंट ज्यादा प्यारा होगा। ठीक है, अगर आप 8 GB को प्रिंट करोगे तो कलर चेंज हो जाएंगे, और कलर चेंज हो जाए तो जाहिर सी बात है चीज डिजास्टर लगती है। आप इसके एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो आप खुद सोचें कि आपकी शादी हो रही है और आप दूल्हा या दुल्हन बने हुए हैं, और दूल्हा दुल्हन बनने के बाद आपकी पिक्चर कैप्चर की है फोटोग्राफर ने और इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद आपका पता चला कि आपका जो ड्रेस है उसका कलर ही चेंज हो गया। आप उस फोटोग्राफर को पैसे देना पसंद करोगे? आप उस फोटोग्राफर को पैसे नहीं दोगे। आपकी कोई पिक्चर ले, आपके बाल ब्लैक हैं लेकिन वो कोई ब्लू कलर के बाल बना दे आपके, आप उस फोटोग्राफर को पैसे दोगे? कभी भी नहीं दोगे। तो आप हमेशा चाहते हो कि जो कलर्स आप चूज कर रहे हो वही प्रिंट हो, तो उस केस में आपने CMYK चूज करना है। अगर आप चाहते हो कि जो आप कलर चूज करो और स्क्रीन पे सिर्फ व्यू करना है और स्क्रीन पे ज्यादा प्यारा लगे, ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो उस केस में आपने 8 GB सेलेक्ट करना है। आई होप ये चीज समझ आ चुकी होगी। ओके, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने पास ये वाली सेटिंग अप्लाई करो और अप्लाई करने के बाद ओके कर दो। ठीक है, जो चीजें जैसे मैंने बनाई हुई है सेम टू सेम आपने वैसे ही चीजें सिलेक्ट करनी है और इसके बाद ओके पे क्लिक करना है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। आई होप कि आप सब लोगों ने ओके कर लिया होगा। राइट नाउ मैं भी अब ओके करने लगा हूं ताकि आप देख सको कि होना क्या। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे पास याद रखिएगा पोर्ट्रेट मॉडल, जैसे ही मैं ओके करूंगा मेरे पास ये कैनवस बनकर आ जाएगा। आई होप कि आप सबके पास कैनवस ये बनकर आ चुका हो। अगर किसी के पास ये कैनवस बनकर नहीं आया, कोई और एरर आ गया तो मुझे बता सकते हो। जी रिजवान साहब, अगर प्रिंट नहीं लेना होगा तो जाहिर सी बात है 8 GB कलर यूज करेंगे। चलें जी, होपफुली यहाँ तक सबको समझ आ चुका है एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों को चीजें क्लियर भी हो रही हैं और समझ भी आ रही हैं। ठीक है, इस तरह कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। मैं अमूमन आपके क्वेश्चंस के ऊपर कह देता हूँ कि मैं ये आपको बाद में बताऊंगा, या ये क्वेश्चन अभी के लिए ये बात के लिए है। तो ये सिर्फ थोड़े अरसे की बात है, ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है, क्योंकि मैं अभी आपको भगाना नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ चलो। ऐसा ना हो कि मैं आगे चल रहा हूँ और आप मेरे पीछे चल रहे हो और चीजें मिस होती जाए तो आप लोग पीछे रहते जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बिल्कुल साथ साथ चलो। तो इसलिए जब मैं कह दूं कि किसी सवाल आप कोई सवाल करो और मैं कह दूं कि इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दूंगा बाद में दूंगा, तो प्लीज डिस्करेज मत हुइएगा। इसका सिर्फ यही मतलब है कि अभी अगर मैं इसको सवाल का जवाब दूंगा तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे, और मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको चीजें बिल्कुल 100% समझ जाए। ठीक है, तो सवाल किया करें। अगर मैं कह दूं कि अभी नहीं बताऊंगा बाद में बताऊंगा, तो उस चीज को माइंड नहीं करना, वेट करना है राइट टाइम का। ठीक है, चलिए ये मेरे पास अब आप देख सकते हो कि कैनवस ओपन हो चुका है। अब जो काम मैंने करना है वो इस आर्ट बोर्ड के अंदर करना है, और ये आर्ट बोर्ड के अंदर कैसे काम होगा ये सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगा।
एक बात आप लोगों ने याद देखी, मैंने आपको कहा था कि जो खाली जगह आ रही थी यहाँ पर आपको कोई ना कोई टूल से ऑप्शन रिलेटेड नजर आ रहे थे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस टूल के रिलेटेड कुछ ना कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये जो पहला टूल है सिलेक्शन टूल, आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, खुद से आप कोई काम नहीं करना। मैं आप लोगों को टाइम दूंगा काम करने के लिए, ठीक है। आई नो कि सबके लिए चीजें नहीं है, तो मैं भगाऊंगा नहीं, मैं ऐसे सबको टाइम दूंगा। हम कोई भी चीज बनाए, हम लोगों ने अगर उसको मूव करवाना हो तो हम लोग हमेशा सिलेक्शन टूल से मूव करेंगे उसको, ठीक है। मैं अपने सामने एक सॉफ्टवेयर ऑन कर रहा हूँ, इससे आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करना, ना आपको जरूरत है। ये सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा, जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, आपके पास वो की डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। देखिए अगर मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर राइट क्लिक लिखा नजर आ रहा है। अगर मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप में से हर कोई बंदा इसको फॉलो कर रहा हो जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ। देखिए इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिलेक्ट हो रहा है। याद रखिएगा कि डिजाइनिंग हम लोग हमेशा बेसिक शेप से पढ़ते हैं। आप सब लोगों ने नर्सरी क्लास प्रेप क्लास पढ़ी होगी, और मैं उन लोगों को लकी समझता हूँ जिन लोगों ने नर्सरी और प्रेप पढ़ी है। जिन लोगों ने डायरेक्टली 1 से पढ़ना स्टार्ट किया है, इट्स ओके, आपको नहीं पता कि नर्सरी और प्रेप में कितने मजे होते हैं, बट स्टिल अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नर्सरी और प्रेप क्लास के अंदर हम लोगों ने शेप्स पढ़ी थी, सर्कल शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये कुछ बेसिक शेप्स थी जिनको हम लोग पढ़ते होते थे। आज हम लोग उसी चीजों को दोबारा से दोहराएंगे, और आज हम लोग छोटी छोटी बेसिक शेप्स को देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी बेसिक शेप्स इलस्ट्रेटर के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास ये सारे के सारे टूल नजर आ रहे हैं। अगर किसी को टूल इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप सिंपली जाकर इस पर क्लिक कर लो, तो आपका टूल बार इस तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर कभी गलती से आपकी टूल बार हिल जाए जगह से, देखें टूल बार हिल चुकी है ना, अब आपने इसको वापस लेकर रखना है, तो आप इसको उठाएं, क्लिक करके ड्रैग करें, ड्रैग करके कोने में लेकर आए। कोने में लाएंगे तो देखें क्या हो रहा है, ब्लू कलर की आपकी बार नजर आ रही है, इसमें छोड़ दें। जैसे छोड़ेंगे ही वापस जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है कि हमने बेसिक शेप्स को पढ़ना है। बेसिक शेप्स के लिए यहाँ पर कुछ बेसिक शेप्स हैं। हर टूल के साथ एक एरो का आइकन बन रहा है। इस एरो का आइकन को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। आप किसी भी टूल पर जाएं और राइट क्लिक करें तो देखिए उसकी ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखना। हमारे पास जो शेप्स का जो टूल का ऑप्शन है वो ये है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल हमारे पास डिफरेंट शेप्स ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर मैं अपने पास सबसे पहले रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और देखिए मेरे पास कर्सर आ गया। जिस तरीके से मैं पेंट में कोई भी चीज बनाता था, मैं यहाँ पर भी वो चीज बना सकता हूँ, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पर आकर वो चीज को ड्रॉ कर दिया। सिलेक्शन टूल से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये मैंने बता दिया आपको तेज तेज। अब मैं इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ डिलीट। अब मैं आपको शुरू से दोबारा बता रहा हूँ। हर टूल के साइड पे कोई ना कोई एडिशनल टूल्स मौजूद है। आप जब भी इस एरो के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास उस टूल की और ज्यादा ऑप्शंस खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर शेप्स टूल्स मौजूद है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को सिंपल सिलेक्ट कर रहा हूँ। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास कर्सर आ चुका है। मैं चाहूँ तो मैं कहीं पर भी कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा मसला हो रहा है कि देखिए जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा, आर्टबोर्ड पे मेरा ये है, तो मुझे कहाँ चीजें बनानी चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बनानी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर उस चीज को सिंपली ड्रैग करके बना रहा हूँ। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि मेरे पास दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक व्हाइट कलर, एक आ रहा है आपको ब्लैक बॉर्डर। आप इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हो। इन कलर्स को चेंज करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल लेकर देखिए इनको आप मूव भी कर सकते हैं। डिलीट करना हो तो आप डिलीट का बटन दबा कर डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन अगर हमें कलर चेंज करना हो तो आप इसको पहले सिलेक्ट करो, व्हाइट के ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लो। आप इस तरीके से भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने अब मेरे साथ साथ ये चीज परफॉर्म करनी है। सबसे पहला कि आपने रेक्टेंगल से रेक्टेंगल बनानी है। इसके बाद
सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके मूव करें। अब आप लोगों के पास टाइम है, चीज समझ नहीं आएगी, मैं 10 दफा रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आई होप कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी होंगी प्रॉपर्ली। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आपने ये वाला टूल लेना है, रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल बनाने के बाद आपने सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका कलर व्हाइट से रेड कर देना है। ये स्टेप्स अब आप लोग अपने पास परफॉर्म कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज जैसे ही हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जी मैंने 2 दफा चीजों को रिपीट किया था, स्टिल अगर कोई मेरी स्पीड में प्रॉब्लम है मुझे दोबारा बता दीजिएगा, मैं और ज्यादा स्लो करके बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। साथ अगर कहीं पे भी आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा तेज चल रहा हूँ तो मुझे रोक लीजिएगा। एंड मैंने आप लोगों को भी ये बात बताई थी कि सर एक बात है, सर एक क्वेश्चन है, उससे करने से जगह अगर आप क्वेश्चन लिख लो तो ज्यादा आसानी हो जाएगी और मैं आपको अच्छे से बता भी सकूंगा, ठीक है। सर मेरा कैनवस थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हो गया है, कोई मसला नहीं है, जहां पर जो चीज बन रही है अभी फिलहाल बनाए, आस्ते से सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो मैं बताऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से आपके सामने ये ऑप्शन परफॉर्म कर रहा हूँ और आज के लिए हमारा लेक्चर सिर्फ यही होगा। आज हमने सिर्फ क्या बनाना सीखा है? रेक्टेंगल बनाना सीखी है, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है प्रैक्टिस सेशन के दौरान। सो सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है, यूज टू हो जाएंगे तो मजा आएगा काम करने में, ठीक है। दोबारा से देखने में दोबारा से रिपीट करने लगा। आपके पास चीजें कुछ इस तरीके से होंगी। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद अब आपने कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए जरूरी ये है कि आप इसको पहले सिलेक्ट करो। अगर आप सिलेक्ट किए बगैर कलर चेंज कर दोगे तो देखो कोई कलर का फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पहले सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आपने शेप को सिलेक्ट कर लिया, अब आप इसके अंदर कोई भी कलर अपने पास डाल सकते हो, ठीक है। ये सवाल था जी तसद्दुफ अफजल का। तसद्दुफ आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और रुखसार कैसर आपका भी यही सवाल था, मैंने दोबारा से रिपीट कर दी है। अगर स्टिल नहीं समझ आएगा, कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। ओके जी, अगर आपको इसी रेक्टेंगल को डिलीट करना है तो आप इसी को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन दबा दो। जैसे ही आप डिलीट का बटन दबाओगे तो यही चीज आपके पास वापस से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अवैस खान, मैक यूजर, यार आई एम नॉट अ मैक यूजर, ठीक है। तो मुझे लेकिन सिर्फ इतनी चीज लाजमी पता है कि इसके अंदर कमांड का कंट्रोल या ऑल का बटन नहीं होता, कमांड का बटन होता है, ठीक है। तो राइट नाउ सिंपल जैसे मैंने अभी चीज बनाई मैक पे, ये वाली चीज एग्जैक्टली ऐसे ही बनती है। तो मैक का मैं यूजर हूँ नहीं, ना मैंने मैक को इतना फ्रिक्वेंटली यूज किया है डिजाइनिंग के अंदर। तो ट्राई करो कि कोई अपने पास विंडोज लैपटॉप रखो ताकि मैं उसके ऊपर गाइड कर सकूँ, ठीक है। मैक यूजर्स के ऊपर गाइड करने लग जाऊंगा तो चीज बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि उसके बटन्स मुझे नहीं पता कि आपने क्या चीज यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप ट्राई करो तो अगर आपका कोई विंडोज लैपटॉप हो तो आप उसके ऊपर चीजों को ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
आपने किसी भी शेप का कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो हमेशा याद रखना है कि पहले उसको सेलेक्ट करना है, फिर कोई काम करना है। आप कोई भी कलर रखना चाहते हो, आपको उसको पहले सिलेक्ट करना होगा। जब सेलेक्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। सेलेक्ट किए बगैर आपकी इमेज का कलर चेंज नहीं होगा। और सिलेक्ट कब होगा, कैसे में पता चलेगा सिलेक्ट हो चुका है? जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो देखिए ये बाउंड्री बनी हुई आ जाती है, उसका मतलब है कि आपके पास वो चीज सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब यहीं तक आज का हमारा लेक्चर है। ठीक है, जिन लोगों को कोई भी डाउट हो, उनसे एक चीज ना हो पा रही हो, तो याद रखिएगा सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई शेप नहीं बन रही, तो अगेन इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करें। और वीडियो रिप्ले करने के बाद देखेंगे मैं क्या क्या चीज परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या सेटिंग हुई हुई है। आप पहले एक दफा उसको वैसे करो मेरे तरीके से, इसके बाद आप कोई एडिशनल कलर उसके अंदर दे सकते हो। ठीक है, तो हमेशा चीजें सीखने का तरीका ये होता है कि आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले के ऊपर देखना शुरू कर दो। आई होप ये चीजें आपको यहाँ तक समझ आ गई होंगी। आज की क्लास हमारी सिर्फ यहीं तक है। अगर किसी के पास क्लिक करने के ऊपर ये बाउंड्री ना आ रही हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी के पास इसको क्लिक करने के ऊपर ये बाउंड्री ना आ रही हो, तो आप सिंपली व्यू में जाएं, और व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन और होगी शो बाउंडिंग बॉक्स। शो बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे शो बाउंडिंग बॉक्स करेंगे, आपके पास ये बॉक्स नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं इसकी आपको दिखा देता हूँ। इस टेस्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। प्लीज आपने सबसे पहले व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद शो बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। जिनका बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहा है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बाउंडिंग बॉक्स नजर नहीं आ रहा तो वो इसके ऊपर जाकर शो बाउंडिंग बॉक्स कर ले। अच्छा जी, फरहान असलम ने क्वेश्चन किया है कि हर इमेज हमारे पास पिक्सल्स बेस्ड होती है, तो वेक्टर इमेज हमारे पास डिस्टॉर्ट चीज नहीं होती। जी बिल्कुल, हमारे पास हर इमेज पिक्सल्स बेस्ड होती है, हम लोग उसको पिक्सल की फॉर्म में व्यू कर रहे होते हैं। लेकिन इलिस्ट्रेटर के ऊपर हम लोग कुछ भी जो बनाते हैं, ठीक है, हम इलिस्ट्रेटर के ऊपर जो कुछ भी बनाते हैं वो हम पॉइंट्स की बेस के ऊपर बना रहे होते हैं। इसका जो पीछे एल्गोरिथम चल रहा होता है वो आपका डॉट्स के ऊपर चल रहा होता है, पॉइंट्स की वैल्यू के ऊपर चल रहा होता है। और जो पॉइंट्स की वैल्यू होती है ना, वो कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं होती, पिक्सल्स डिस्टॉर्ट, पिक्सल्स फट जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। यहीं पर अगर ये पिक्सल्स आ जाते, जैसे कि आप लोग फोटोशॉप में देखोगे यहाँ पे पिक्सल्स नजर आएंगे आपको, पिक्सल्स की वैल्यू फटना स्टार्ट हो जाती है, डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो पॉइंट्स की चीज है, ये पॉइंट्स हमेशा आपके पास उतने के उतने ही रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे और आगे चलने दे। जब हम लोग बड़ी शेप्स बनाएंगे ना, और शेप्स में स्ट्रोक्स वगैरह एंटर किया करेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि पॉइंट्स की वैल्यू हमें कितना ज्यादा फायदा दे रही है। हम कभी भी किसी चीज को जितना मर्जी चाहे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल बुशरा, ये चीज मैंने सिर्फ उनके लिए बताई जिनको बाउंड्री बॉक्स नजर नहीं आ रहा। अगर आपको बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा, किसी कोई एरर आ रहा है तो मैं उसको पर्सनली जाके बता दूं, सामने बता देता हूं, तो बाकी को लगता है कि उनके साथ भी शायद वही मसला चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, और बाउंड्री बॉक्स वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स का है, बाउंड्री बॉक्स नहीं है, इट्स बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। ऑलराइट जी, आई बिलीव कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा किसी का, सब चीजें आप लोगों को क्लियर आउट हो चुकी होंगी। राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आप लोग लेक्चर को बार बार देखिएगा प्रैक्टिस सेशन के दौरान। कहीं पर भी कोई मसला आता है, मुझे मैसेज करने से पहले काइंडली आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखना है, ताकि कोई ऐसी चीज आप मिस ना कर रहे हो जो कि मुझे मैसेज करो, उसके बाद मैं आपको बताऊँ। शॉर्टकट नहीं मारना, वीडियो को बार बार रिप्ले करें। वीडियो को इतना रिप्ले करें कि आपको याद हो जाएगा क्या कौन सा स्टेप कब हो रहा था। बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रांग बन गई तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मार नहीं खाओगे, वरना आप हमेशा आपका माइंड कंफ्यूजन का शिकार रहेगा। ठीक है, पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आप खुद 1 से 2 हफ्ते के अंदर जान जाओगे कि आपको चीजें समझ आना शुरू हो गई है। ठीक है, राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।